99, 999, 1000। नमस्ते पोस्टमैन चाचा। कैसे हो भीम? इस बार तो तुम्हारे लिए बहुत दूर से चिट्ठी आई है। अच्छा? भीम, हम कब जा रहे? कल। अरे रुको दोस्तों, हमें पैकिंग करनी है भीम, कल मिलते हैं। अरे ये कालिया कब तक आएगा? जरूर कहीं खर्राटे मार रहा होगा। कहीं उसकी वजह से हमारी बस न छूट जाए। कालिया, इतना सारा सामान, इसके लिए तो हमें एक अलग ही गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। सबकी वजह से आज मैं इनका खाना बन जाऊंगा। घबराओ मत कालिया, ये सिर्फ नाच रहे हैं। शायद यही हमारी मदद कर दे। क्या आपको ढोलकपुर जाने का रास्ता पता है? हटिया तान। शायद इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आ रही। जग्गू, जरा तुम कोशिश करो। माजरा क्या है? रुक। ये हमें रोक क्यों रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। मैं कालिया को लेकर आता हूँ। कालिया, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो जल्दी यहाँ से भाग चले। पर क्यों? तुम्हें दिखता नहीं? मैं तो इनका खास मेहमान हूँ। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। मैं अभी इनके साथ व्यस्त हूँ। तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम हमारी भाषा जानते हो? हाँ, मेरा नाम भोला है। मैं भी तुम्हारी तरह इसी जंगल में कुछ सालों पहले खो गया था और इन्होंने मुझे कैद कर लिया। तब से मैं यही हूँ। धीरे धीरे इनकी भाषा भी सीख गया। और तुमने हमें भागने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। क्या? हुबा हाओ पकड़म। ये सब मेरे दोस्त हैं। इन्हें छोड़ दो। ये सब सरोवर डीप। ये बोल रहे हैं इन्होंने महान कालिया को हमसे चुराने की कोशिश की। इन सबको तालाब में फेंक दो। तुमने कालिया को उसकी तंदुरुस्ती के लिए पकड़ रखा है ना? लेकिन मैं कालिया से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे कालिया की जगह होना चाहिए। तुम मुझसे जल क्यों रहे हो भीम? मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे ये लोग राजा बनाना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। पकड़म पकड़ाई। ये सब क्या हो रहा है? या चिन काट।
सताने से नहीं बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। भीम कह रहा है, ए चिन चिन प्रेम हंसी खुशी काटो नहीं मारो नहीं। उलाला चिन चिन सही बोल डाला। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसमें है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। हाँ? कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के। इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम? अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई?
हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में छप-छप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। अरे, ये भीड़ कैसी? चलो चलकर देखें। कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। आज सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं। वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ?
देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। पैरों के निशान, ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान है। तो हमें भीम के घर की तलाश लेनी होगी। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। भीम, पीछे मत देखो, जाओ भागो यहाँ से, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। मजा आ रहा है चुटकी। और मत खाना भीम, बाकी के सारे लड्डू मेरे हैं। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भीम। जरूर कालिया। सब तैयार? 1, 2, 3। ठीक से धक्का लगाओ, आलसी कहीं के। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भीम, इतनी सी ताकत है क्या? चलो जोर से धक्का दो। फिर ये लो। मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? जीत गया। अब लाओ मेरे सारे लड्डू।
स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह, 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 मजा आ गया, वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला, लगोरी। अरे वाह, मिल गया जब बंधु। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल, कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं!
क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। पकड़ने का काम एकदम सही किया मंगल सिंह ने। डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए।